अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले हम लोग अपने लिप्स को हाइड्रेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरी स्किन, मेरे लिप्स, मेरी बॉडी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हुई हुई है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मिस रोज़ का ये लिप ऑयल। कमाल का है, लाइक कमाल का। आपकी स्किन कह रही हूँ, आपके लिप्स को ना बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है और हल्का हल्का सा टिंट भी देता है। अजी सबसे पहले उठ के मैंने अपनी ऑयलिंग कर ली, क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ। नाश्ता मेरा हो गया और उसके अलावा घर के काम हो गए हैं, क्लीनिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है और अभी मुझे बस शॉवर लेना है। अच्छा जी, आज मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद की शॉपिंग, ईद के कपड़े, जूते, हील, सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और उसके साथ ना मुझे आप लोगों से एक हेल्प भी चाहिए, क्योंकि मुझे हील्स का समझ नहीं लग रहा कि कौन से ड्रेस के साथ, और हिजाब का नहीं समझ लग रहा कि कौन सा किसके साथ जाएगा। तो वो भी आप लोगों ने मेरी आज हेल्प करनी है और मैं आप लोगों को अपने कपड़े वगैरह हर चीज़ भी दिखाऊंगी। और ईद से पहले ही आप लोग मुझे बता देंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि मुझे कौन सा किसके साथ कैरी करना चाहिए। चलें जी, सबसे पहले हम लोग फ़्रेश हो लेते हैं, नहा धो लेते हैं, तैयार होके शॉवर लेके तैयार होके आती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी चीज़ें जो है वो शेयर करती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने इस तरह से कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, आप लोगों से शेयर नहीं किया, तो मुझे ना क्रेविंग भी हो रही थी व्लॉग्स बनाने की, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था व्लॉग से। क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और बाकी सारी चीज़ों में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। अब यूट्यूब पे मैं वापस आ गई हूँ। इंशाल्लाह अब एक्टिव रहूँगी, बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। चलें जी, मैं हो गई हूँ फ्रेश, नहा धो लिया और अब करते हैं स्किन केयर करते हैं और उसके बाद हल्का फुल्का मेकअप, क्योंकि मुझे 2 वीडियोस भी बनानी है तो उसके लिए मेकअप भी चाहिए। आप लोगों की स्किन ड्राई हो रही है, ड्राई पैचेस पड़ रहे हैं, जैसे मुझे आजकल यहाँ बहुत ज़्यादा ड्राई पैचेस पड़ रहे हैं। तो ये मिक्सोन का बीन एसेंस है ना, ये कमाल का है। आपकी सारी डेड स्किन लेयर को रिमूव करता है। जितने भी पैचेस, ड्राई पैचेस बने होते हैं ना, ऐसे हाथ लगाने से वो उतर रहे होते हैं, तो वो सारे रिमूव करता है। जैसे कि हम लोग ना ग्लव्स के साथ बॉडी और पाँव से वो डेड स्किन रिमूव करते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से ये आपके फेस में से डेड स्किन को रिमूव कर देता है और एक एक्स्ट्रा जो डेड स्किन की लेयर लगी होती है ना, उसको रिमूव कर देता है। तो अभी मैं ये यूज़ करूँगी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है आज। चलें जी, अब एक क्विक सी मेकअप लुक कर लेते हैं। कंसीलर लगाऊंगी ग्लैमरस फेस का, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। मैंने स्किन केयर में सिर्फ मिक्सोन का बीन एसेंस यूज़ किया, ठीक है। तो अब हम कंसीलर लगाते हैं और ये ना बहुत हल्का सा है, तो इसको इस तरह लगा देते हैं। अगर आप लोग इसको मिस रोज़ के कंसीलर के साथ कंपेयर करें ना, तो ये ज़रा हल्का हल्का सा लाइक वाटर बेस्ड टाइप आपको फील होगा। और जो मिस रोज़ के जितने भी कंसीलर्स हैं ना, सब जो हैं वो थिक हैं। तो अगर आप लोगों को थिक वाले नहीं पसंद तो आप ये ग्लैमरस का ले सकते हैं। इसकी पैकेजिंग देखिए कितनी हाई एंड ब्रांड्स की तरह है, ठीक है। ये हम लोगों ने किया। अब इसी को मैं पूरे फेस के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। अब इसको मैं थोड़ा सा और ब्लेंड करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग लगा लेते हैं ब्लश। ब्लश जो है ये भी ग्लैमरस का, शी ग्लैम का जो ब्लश है ना, उसकी तरह ही। अच्छा, मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ कि अगर आप लोग क्रीम ब्लश इस तरह से लगाते हैं ना, तो पहले आप वो लगा लें और उसके बाद जो है आप लोग कंसीलर लगाएं। लाइक जैसे ये पैचेस बन जाते हैं, लाइंस पड़ जाती है ना, शार्प सी लुक आती है ना, वो नहीं आती है, उससे सारा ब्लेंड हो जाता है। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। तो अब ये जितना इसके ऊपर लगा हुआ है ना, हम उसी को इस पर ब्लेंड कर देंगे। कितना प्यारा ब्राइट पिंक सा कलर है ना। मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया क्योंकि बहुत ही लाइट हो गया था और वीडियोस में फिर आता नहीं है। तो ये आप लोगों ने इतना इतना सा कंसीलर लगा लिया और फिर आप लोग इसको ब्लेंड करेंगे। तो अगर आप लोगों का ज़्यादा भी लग गया ना, तो वो भी इससे सेट हो जाएगा। पहले यहाँ पे
यहाँ पे और फिर इसके ऊपर। अगर आप लोगों को अपना ब्लश जो है वो लॉन्ग लास्टिंग करना है ना, तो सबसे पहले आप लोग नीचे टिंट लगाया करें, फिर क्रीम ब्लश लगाया करें, फिर पाउडर ब्लश लगाया करें, तो आप लोगों का सारा मेकअप उतर जाएगा बाकी, लेकिन ये नहीं उतरेगा। चलें जी, अभी हम लोग लैशेस कर्ल करते हैं, मस्कारा लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं और रेडी हो जाते हैं। बाल बना लेते हैं थोड़े से। लोग एक बेस्ट टिंट की तलाश में, और वो भी सस्ते मिस रोज़ का ले लें, इंतहाई सस्ता और बेहतरीन। ये कितने टाइम से मेरे पास है और देखो कितना ज़्यादा भी पड़ा हुआ है, और इसको अप्लाई करना बहुत ईजी है। ये देखो कैसे एकदम फ्रेश लुक आ गई है। आप इसको चीक्स पे भी लगा सकते हैं। अब मैंने ब्लश लगा लिया, नहीं तो मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। चलें जी, अब बालों के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ बालों के साथ। अच्छा, सबसे पहले ये हेयर प्रोटेक्टिंग स्प्रे, और उसके बाद सबसे पहले मैं ये स्प्रे करूँगी अपने बालों पे, हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे। और ये मुझे कोरियन PR आया था, उसमें आई थी। मैं खुद इस तरह की चीज़ें बाय नहीं की हुई, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। उसके बाद हम लोग बाल अपने ड्राई करेंगे इस हेयर ड्रायर से, जो कि मैंने लिया था हाई-फाई से लिया था। आप लोग को दराज पे भी मिल जाएगा, हाई-फाई पे मिल जाएगा, और अमेज़ॉन और इन सब ऐसी वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। और मैं ये भी ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ जब मेरा मूड होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्प्रे करेंगे, फिर बाल ड्राई करेंगे। और मैंने जो टीमू से ये कर्लर मंगवाया था, आज मुझे दिल करे कि इसको मैं ट्राई करूँ, तो इसको भी ट्राई करते हैं। लेट्स सी कि कैसा है। ईद से पहले कर लेती हूँ ट्राई, क्योंकि फिर ईद पे भी करने हैं मुझे। तो चलें जी, मैं अब बाल करके तो फिर मैं आती हूँ। अब पक्का वाला रेडी होके आती हूँ। चलें जी, मैं हो गई हूँ रेडी। कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, और आज मैंने जो कपड़े पहने मैं आपको फुल बिल दिखाती हूँ। ये खाड़ी से मैंने 2-3 साल पहले लिए थे। एक ये शर्ट ली थी और अलग से सेपरेट ट्राउज़र है। चलें जी, अभी मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे रख ली हैं, और मैं आप लोगों को 1 बाय 1 दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है, क्या डिसाइड किया है, क्या प्लान है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को 1 बाय 1 दिखाती हूँ। सबसे पहले आ जाता है ये एक ड्रेस लाइमलाइट का। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है, मुझे जब मैं अभी पाकिस्तान से वापस आई थी ना, तो मुझे पता है कि मैंने 1 साल के बाद ही वापस आना है। मेरा कोई प्लान नहीं बन सकता 1 साल तक, मुझे पता होता है। तो मैं उस हिसाब से जितनी भी बीच में ईदें आती हैं ना, तो मैं कपड़े सारे लेके आती हूँ, और उस हिसाब से मैं कपड़े लेके आई थी। अपने हिसाब से 2 ईद बना के उसके हिसाब से मैं कपड़े लेके आई थी। मतलब छोटी जो ईद गुजर गई है उसके लिए जो पर्पल वाले मैंने पहने थे वो भी मैं लेके आई हुई थी पाकिस्तान से ही। तो ये डिज़ाइन आप लोगों को शायद अभी ना मिले, तो इनको 1 साल तकरीबन हो ही है अब। तो ये है जी लाइमलाइट का एक शॉकिंग पिंक सा ड्रेस, और ये है इसकी प्राइस। अब तो प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सबसे पहले आ जाता है इसका ये दुपट्टा। ये ऑर्गेन्जा का है, सेल्फ प्रिंट है इसके ऊपर। और ऑर्गेन्जा का जो दुपट्टा होता है ना, वो कैरी करना ज़रा मुश्किल होता है, हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन कपड़ों में ना जान डाल देता है वो। जब भी आप किसी भी कपड़े, सिंपल से कपड़ों के साथ भी आप कैरी करोगे ना ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, तो आपके कपड़ों की लुक ही चेंज हो जाती है। इसके साथ ये स्ट्रेट प्लेन ट्राउज़र है, और शर्ट आ जाती है। इस शर्ट की लेंथ मैं जितनी पहनती हूँ ना लॉन्ग, उससे कम है, लाइक घुटनों तक होगी ये। उसके बाद इसके एम्ब्रॉयडरी आप लोग चेक करो, नेक पे एम्ब्रॉयडरी है। इसकी स्लीव्स बहुत ही प्यारी हैं। इसकी स्लीव पे ना ये जो आगे पैच बना हुआ है ना, ओए ओए, ये बहुत ही कमाल का लगता है। और उसके बाद जी साइड पे ऐसे चाक पे और दामन पे इस तरह से ना बारीक पट्टी बन के और एक एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो सिंपल सा जो ये ड्रेस है ना, सिंपल सा, जो इसमें जान डाल रहा है उसका दुपट्टा और इसकी स्लीव्स हैं जी। इसके साथ अब हम लोग थोड़ी सी ज्वेलरी मैच कर लेते हैं। ये मैंने ना यहाँ से झुमके लिए थे एक शॉप से ना, तो मेरे पास ये कपड़े पड़े हुए थे, तो मुझे आइडिया था कि मेरे पास कौन कौन से कलर्स है, तो इस हिसाब से मुझे ये एक अच्छी ज्वेलरी मिली थी, तो मैंने ले ली, क्योंकि फिर दोबारा नहीं मिलती है। लाइट बेबी पिंक सा इसके बीच में कलर है, 2 कलर पिंक के 2 शेड्स हैं इसके बीच में, और इसके साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। अगर ये मुझे सूट ना किए, मुझे अच्छा ना लगा, तो मैं सिर्फ सिंगल गोल्डन कलर के कोई इसके साथ कैरी कर लूँगी जी। अब हम इसके साथ मैच कर लेते हैं बैग जो है वो इसके साथ ये वाला अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी में ना ग्रीन कलर आ रहा है। तो कलर्स को कट करने के लिए, एक कलर ऐड करने के लिए ना हम ग्रीन की तरफ जाएंगे, पिंक नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज़ पिंक पिंक हो गई ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ग्रीन बैग आई थिंक उसके साथ अच्छा लग रहा है। उसके बाद जी हील्स आ जाती हैं। हील्स मैं ये टीमू से ली थी, और ये बहुत ही कमाल की हील्स है। अच्छा, ये मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ ये वाली कैरी करूँ,
क्यों मुझे हील्स का समझ नहीं लगता होता है। जब भी मैं कोई ड्रेस पहनती हूँ ना तो हील्स में, जूतों में ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे इसके साथ क्या कैरी करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये इसके साथ आ रहा है कि गोल्डन, अगर मैं इसको ज़रा फैंसी में करना चाहूँ, क्योंकि इसके बीच में ना गोल्डन भी आ रहा है, तो मैं अगर उसको फैंसी में करना चाहूँ, ज़रा ज़्यादा वो करना चाहूँ, तो फिर ये मैं गोल्डन इसके साथ कैरी कर सकती हूँ। ये वाली हील्स भी इसके साथ अच्छी लगेंगी। तो आपने मुझे बताना है कि इसके साथ कौन सी हील, मुझे टाइम पे आप लोगों ने बताना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने लाइट भी चेंज कर ली है ताकि आप लोगों को कलर का सही से अंदाज़ा हो जाए। मैंने बाद में वीडियो देखी कि उस लाइट में ना कलर सही से नहीं आ रहा था, डार्क आ रहा था, तो ये रियल इसका कलर है, तो मुझे बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेरा सेकंड ये वाला ड्रेस। ये मैंने खुद स्टिच करवाया था, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा जो मैंने लगाई है ड्रेस डिज़ाइनिंग की, उसमें ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत ही दिल से स्टिच करवाया था, अच्छी बिल्ली डिज़ाइनिंग करवाई थी। इसमें थोड़ी और भी करवानी थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो बस इतनी ही। लेकिन इसमें भी ये ड्रेस बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। ये साइड पे मैं सारी फुल लेंथ जो है ना ड्रेसेस की लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ड्रेस किस तरह से है। अच्छा, इसके साथ हील्स के भी वही दो ऑप्शंस हैं, एक ये आ जाता है और एक ये आ जाता है। ये जो गोल्डन वाली हील्स है ना, अगर आप इसको फैंसी में लेके जाना चाहते हैं ना तो फिर गोल्डन इसके साथ शायद अच्छा लगे। मैं पिंक कैरी करना चाह रही थी इसके साथ हील्स, लेकिन वो टीमू से मैंने मंगवानी थी, लेकिन वो ईद से पहले नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने नहीं मंगवाई है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करने के लिए, थोड़ा सा चेंज करने के लिए ये वाला बैग मैं इसके साथ सोच रही हूँ, और ये वाली झुमके इसके साथ सोच रही हूँ कि ये इसके साथ होने चाहिए ताकि ये कंट्रास्ट में हो जाए। और दूसरा ऑप्शन ये ग्रीन बैग का, लेकिन मेरे ख्याल से रेड पिंक में ही इसको रखूँ ना साथ कंट्रास्ट, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो ये एक सिंगल कलर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों में आप लोग मुझे कमेंट करना कि इस ड्रेस के साथ मैं कौन सा बैग कैरी करूं, और हील्स भी बताना कौन सी इसके साथ मैं कैरी करूं। मेरी तरफ से रेड है, लेकिन आप लोगों ने भी बताना है। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट ड्रेस। ये जो ड्रेस है ना, ये है बातिक का, और ये और जो पर्पल मैंने छोटी ईद पे पहना था ना, ये दोनों ड्रेस जो हैं वो बातिक के हैं। एक मैंने पर्पल सा लिया था और एक मैंने लाइट सा लिया था, और वाइट लाइट इस तरह के कलर्स जो है ना वो आपको हर टाइम ही अच्छे लग रहे होते हैं। इसकी प्राइस आप लोग देख लो, अब यकीनन प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गई होंगी। और इसके नेक पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, और मैंने ये जो ड्रेस है ना ये सिर्फ इसके दुपट्टे की वजह से लिया, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ कितना हसीन इसका दुपट्टा है। सबसे पहले शर्ट खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने 3 ड्रेसेस तो रखे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं ईद पे एक ही दिन तैयार होंगी, एक ही ड्रेस पहनूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे एक दिन तैयार होती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मतलब दिल ही नहीं करते तैयार होने को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ नहीं है, कहीं भी आना जाना नहीं है, तो फिर बोर हो जाती हूँ मैं। अच्छा, ये इसकी शर्ट देख लें आप लोग, ऑर्गेन्जा इसके स्लीव्स पे जो फ्रंट पे लगा है ना वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, उससे स्लीव्स बहुत प्यारी लगती हैं। उसके बाद है इसके साथ शलवार, खुले पांचे वाली जो शलवार होती है ना, उस तरह की इसके साथ बेल्ट वाली शलवार बनी हुई है, देसी जो कपड़ों के साथ होती है ना उस तरह की। और इसके पांचों पे जो है वो इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है नीचे। तो इसका दुपट्टा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओए होए होए, क्या दुपट्टा, क्या कॉम्बिनेशन है इसके दुपट्टे में, जो कलर्स है ना, ओए होए है। सिर्फ मैंने इस दुपट्टे की वजह से ये ड्रेस लिया था, बहुत ही हसीन दुपट्टा है इसका। अच्छा जी, इसके साथ हम लोग अब मैचिंग कर लेते हैं सारी चीज़ों की। अच्छा, ज्वेलरी में सबसे पहले आ जाते हैं उसी तरह के झुमके। ये मैरून कलर में इसके साथ मैंने मैचिंग करके लिए थे, क्योंकि मुझे पता था वही बात कि मेरे पास ड्रेस पड़ा हुआ है, इसके साथ ये मैच हो रहे हैं, तो मैं एक जगह से ही फिर ले लेती हूँ। तो ये इसके साथ जाएंगे, ये तो किसी से पूछने और बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इसके साथ ही जाएंगे और अच्छे लगेंगे इसके साथ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हील्स की। हील में एक ऑप्शन आ जाता है कि ये गोल्डन वाला, क्योंकि इसके बीच में गोल्डन काम है, तो ये गोल्डन एक ऑप्शन आ जाता है। दूसरी ये हील्स आ जाती हैं बरगंडी, इस तरह का मैरून बरगंडी सा कलर है, ये मुझे दिल करे कि ये मैं इसके साथ कैरी करूं, थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा इसके साथ के कलर की ही ऐड करूं तो वो फिर मज़ा नहीं आता है ना। थोड़ा सा कट करते हैं कलर्स को, थोड़ा कॉम्बिनेशन करते हैं ताकि मज़ा आए। ये हील्स मुझे लगता है इसके साथ सूट करेंगी, क्योंकि इसका ये ट्राउज़र देखिए लाइट कलर का है ना, तो इस तरह की इसके साथ ये अच्छी लगेंगे। इस ड्रेस को माइंड में रख के ही मैंने ये वाली हील्स जो हैं वो बाय की थी। तो अब इसके जो एम्ब्रॉयडरी है ना उसके बीच में ग्रीन कलर भी आ रहा है, रेड मैरून सा भी आ रहा है, हिसाब से हम लोग इसका बैग डिसाइड कर लेते हैं। मुझे लगता है कि मैंने हील्स अगर रेड में लिए ना तो इसके साथ बैग भी रेड ही जाना चाहिए। अच्छा, एक और ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बैग का, कि इसके बीच में ब्राउन सा भी फील हो रहा है ना, तो उसके साथ मैं ये भी कैरी कर सकती हूँ इसके साथ। तो इसका मुझे नहीं समझ लग रहा कि इसके साथ मैं कौन सा बैग कैरी करूँ। ग्रीन को मुझे लगता है छोड़ देते हैं, ब्राउन और रेड में जो है ना वो आप लोगों ने मुझे बताना है, ये ब्राउन या फिर रेड।
मेरा जो जा रहा है वो रेड में ही जा रहा है, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को एक और ऑप्शन भी दिखा देती हूँ। वो अच्छा, ये एक छोटू सा बैग है और ये वैसे सिल्वर है, अगर गोल्डन में होता तो कैरी कर सकते थे, बस छोटू सा है, शश के मारने के लिए आएगा, तो इसके बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोग मुझे लगता है कि नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये सिल्वर है, गोल्डन होता तो शायद मैं सोच सकती थी। तो चले, मुझे आप लोगों ने ना सारी चीज़ें सही करके बतानी है कि कौन सा किसके साथ, और ताकि मेरे लिए ना इजी हो जाए कि मैं कौन सा किसके साथ क्या कैरी करूं, क्योंकि एंड टाइम पे समझ नहीं लगती है। चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी ईद की शॉपिंग। कल मैं तैयार हुई थी आप लोगों के सामने, लेकिन उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए चली गई थी तैयार होके, और फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ये वीडियो भी कंप्लीट करनी है। तो आज नेक्स्ट डे में ये वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। चलें जी, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से ईद वाले दिन, और दुआओं में याद रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।